हेलो बच्चों, शुरू करेंगे आज की नई एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में ना हम सीखेंगे कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आप कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो इतना कोई हार्ड नहीं है, सिंपल सी चीज़ है कि आप जैसा डेरिवेटिव करते थे, मतलब ये जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया है इसे y के इक्वल रखेंगे और आप सिंपली डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक है ना। और सेकंड ऑर्डर का मतलब है केवल कि आपको जो डेरिवेटिव आया है उसका अगेन डेरिवेटिव करना है, मतलब दोबारा डेरिवेटिव करना है। तो ये जो दो बार डेरिवेटिव होगा फंक्शन का, उसे ही ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है ना। थर्ड ऑर्डर है नहीं, वैसा कहने को कह सकते हैं आप लोग कि अगर आप तीसरी बार इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। चलिए मैं इसके एक दो क्वेश्चंस आपको कर समझाता हूँ किस तरह से करना है। तो हम करते हैं इसका क्वेश्चन। ये देखिए, फर्स्ट सेकंड बहुत ही थे, केवल आपको डेरिवेटिव करने दो बार, तो ये इजीली हो जाएंगे, मैं इन्हें रहने देता हूँ। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है ना। थर्ड देखिए किस तरह से करेंगे। तो जो फंक्शन हमें दे रखा था x cos x, उसे मैंने y के इक्वल रख दिया है। और अब देखिए डेरिवेटिव किस तरह से करते हैं। लिखते हैं इसे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में मैं इसे डेरिवेटिव करने जा रहा हूँ। तो जब हम डेरिवेटिव करेंगे, आप इसे y डैश से भी शो कर सकते हैं। ठीक है ना। इसका मतलब भी डेरिवेटिव भी होता है, dy/dx ना लिख करके केवल डैश लगा देंगे तो वो भी डेरिवेटिव ही कहलाएगा। और यहाँ क्योंकि देखिए दो पार्ट हैं तो यहाँ लगने वाला है प्रोडक्ट रूल। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, वही वीडियो को पॉज कर और बाद में आंसर को चेक कर सकते हैं किस तरह से करा है मैंने। ठीक है ना। तो मैं इसे कर देता हूँ फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, ठीक, और प्लस सेकंड टर्म एज इट इज इस बार फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो x का करेंगे जो कि 1 आएगा। ठीक है ना। तो हमारा आ गया है, में कोस x मतलब प्लस वाला टर्म हमेशा पहले लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, और ये माइनस एक्स साइन एक्स, ये इस तरह से आ गया है। ठीक। तो ये तो एक सिंगल डेरिवेटिव हुआ या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ, हमें ना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है इसे। तो अगेन इसका डेरिवेटिव करेंगे। नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, इसे दोबारा x के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करते हैं। तो जो हमने एक बार यहाँ डैश लगाया था, दूसरी बार के लिए इसे डबल कर देंगे, दो बार कर देंगे। ठीक है ना। तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगा। तो करते हैं। तो इसके लिए देखिए कोस का तो माइनस साइन आ जाता है, हम जानते हैं, माइनस ये वाला माइनस है, और इन दोनों का ना प्रोडक्ट रूल ब्रैकेट में लगाइए और माइनस की फिर सभी से मल्टीप्लाई, वरना ये माइनस साइन कंफ्यूज करता है कि हमें किस तरह से लेना है। तो हम हमेशा क्या करेंगे, जब भी माइनस का टर्म होगा ना, माइनस लिख लेंगे और एक ब्रैकेट बना लेंगे, और केवल अब इन दोनों का प्रोडक्ट रूल जैसे हम प्लस के लिए लगाते थे वैसा ही लगा देंगे। तो देखते हैं क्या आ रहा है। तो मैं लिखूँगा यहाँ फर्स्ट एज इट इज़ सेकेंड का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कोस हो गया, प्लस फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकेंड टर्म एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। ओके, ये हमारा आया है। तो अभी ज़रा मल्टीप्लाई करते हैं इस माइनस के अंदर और देखते हैं क्या आ गया। देखिए अभी माइनस साइन और माइनस के यहाँ होगी, अभी माइनस साइन तो ये हो चुके हैं, माइनस के 2 साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो चुका है। आप चाहें तो यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं, आप उसे कह सकते हैं आंसर, वैसे हम इसे यहीं भी छोड़ सकते हैं। तो इसी तरह से आपको यहाँ जितने भी क्वेश्चन है ना, केवल आपको प्रोडक्ट रूल किस तरह से यूज़ करना है या चेन रूल कैसे लगाना है वो सही से ध्यान रखना है। बाकी कोई क्वेश्चन में इतना हार्ड नहीं है। ठीक। चलिए मैं इसके एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ। तो ये लगभग सभी क्वेश्चन सेम से ही हैं। मैं इसका 7 क्वेश्चन करता हूँ और 10। ठीक है ना। बाकी क्या आप खुद से करेंगे, 10 तक क्वेश्चनों को आपको खुद से सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ अभी क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ आपको 7th वाला। ये थोड़ा सा मतलब लेंदी होगा क्योंकि इसमें प्रोडक्ट और रूल और चेन रूल एक साथ लग रहे हैं, और वैसे कोई भी इतनी बड़ी बात नहीं है। और 8th क्वेश्चन में कराता हूँ। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन लिखा था ई 6x और इसके साथ मल्टीप्लाई में था cos 3x। ठीक। अभी यहाँ हमें प्रोडक्ट रूल लगाना है।
तो वही हम सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए आप सिंगल डैश लगाते हैं और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, देखिए फर्स्ट टर्म और ये वाला हमने मान लिया है सेकंड वाला टर्म। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो आपको पता होना चाहिए कोस के लिए डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। और देखिए ये जो एंगल है अभी इसका भी करना पड़ेगा। 3x के लिए हो जाएगा 3, x का तो 1 होता है क्योंकि 3 का 3 एज इट इज़। अभी प्लस उतारेंगे और यहाँ सेकंड टर्म एज इट इज़। इस बार हम e6x का डेरिवेटिव करेंगे। तो e की पावर कुछ भी हो तो e का तो वही रहेगा, बट ये जो पावर अगर x के अलावा कुछ और होती है तो हमें इसकी पावर का भी डेरिवेटिव करना होता है। तो 6x का डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पर 6। तो यहाँ वैसे तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव कर चुके हैं, केवल हम कॉमन ले सकते हैं तो हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, ठीक है ना। तो e की पावर एक तो 6x आ रहा है और देखिए 3 भी मल्टीप्लाई में, दोनों मतलब 3 और 6 से कॉमन जब हम लेंगे तो 3 आ जाएगा। और बचेगा क्या अंदर, मैंने बताया था कि मैं हमेशा पॉजिटिव टर्म पहले लिखता हूँ, तो हम लिख सकते हैं ये वाला cos 3x, 6 कॉमन ले आता है तो 2 रह जाएगा, 2 cos 3x इस तरह से आएगा आपका, ठीक ना। और ये माइनस हो जाएगा, 3 भी कॉमन ले लिया और ये भी, तो हमारा बचा केवल sin 3x। ओके, देखिए हमने ये दो टर्म थे और इसका मतलब प्रोडक्ट रूल लगाया और चेन रूल भी लगाया है इसमें दोनों जगह ही, और हमने डेरिवेटिव कर दिया है। और इसके बाद हमने कॉमन लिया तो यहाँ भी अगेन दो पार्ट हो गए हैं ये। एक तो ये है हमारा फर्स्ट टर्म और ये जो ब्रैकेट में है ना मल्टीप्लाई में, ये हमारा सेकंड टर्म है। अगर हम ऐसे नहीं करते तो हमें देखिए, अगर आप इसके ऊपर वाले स्टेप में देखते हैं तो इसके लिए प्रोडक्ट रूल अलग से लगाना होता और इसके लिए अलग से, तब भी वही आता। बट अभी हम एक ही बार प्रोडक्ट रूल लगाएंगे कि फर्स्ट टर्म ये और सेकंड टर्म इसे मानकर। करते हैं ज़रा इस क्वेश्चन को भी सॉल्व। तो ये जो देखिए मैं 3 की बात नहीं कर रहा, 3 इसका कांस्टेंट नंबर है, इसे हम बाहर ही ले लेंगे और एक ब्रैकेट बना देंगे, फिर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे जैसे मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था। माइनस की मैंने माइनस वहाँ कॉमन लिया था और ब्रैकेट में हमने प्रोडक्ट रूल लगाया था, ठीक है ना। तो यहाँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये डबल डैश शो करता है कि हम सेकंड डेरिवेटिव कर रहे हैं इसका। 3 को मैंने एज इट इज उतार दिया है और ना अब प्रोडक्ट रूल एक ब्रैकेट में बनाएंगे, लगाएंगे। ये फर्स्ट टर्म है और ये पूरा सेकंड टर्म। तो देखिए ये फर्स्ट टर्म एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 का तो 2, कोस का आएगा माइनस साइन, और फिर एंगल का भी होगा चेन रूल के अकॉर्डिंग तो 3। इसी तरह जब साइन का आप डेरिवेटिव करते हो तो कोस, और एंगल का भी करेंगे 3। ये अभी इतना हुआ है कि फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, ठीक है ना। अभी मतलब आधा हमने प्रोडक्ट रूल का यूज़ किया है, अभी प्लस लिखेंगे, फिर सेकंड टर्म एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव जो कि e6x ही हो जाएगा, और इंटू इसकी पावर का करेंगे मतलब 6x का करेंगे तो 6। तो ये हो चुका है यहाँ। अभी देखिए ब्रैकेट के बाहर 6x है, यहाँ भी तो हम कॉमन ले सकते हैं इससे। तो मैं यहाँ से y डबल डैश, तो क्या मैंने कॉमन बताया था अभी, e6x ये आ रहा है हमारा कॉमन। और देखिए यहाँ बचा क्या फिर ब्रैकेट में, ये माइनस हो जाएगा। पहली बात तो आप ये याद रखेंगे कि माइनस का 3 to the 6 sin 3x cos 3x, ठीक है ना। ये वाला 3 शुरू में आ गया और cos 3x, और ये 6 के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो 6 दूनी 12 कह सकते हो आप इसे, 12 6 sin 3x। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि क्या बचता है। तो यहाँ 12 cos 3x और ये 3 को माइनस के 12 से 3 जाएंगे तो हमारा रह जाएगा केवल 9 cos 3x, और ये 6 और 6 दोनों माइनस के हैं तो ये जुड़ जाएंगे, 12 sin 3x। और हम यहाँ से ना 3 कॉमन ले सकते हैं।
अगर आप लेना चाहें तो कॉमन ज़रूर ले लीजिएगा। तो दोनों क्योंकि 3 के टेबल में आते हैं, हम यहाँ से 3 कॉमन लेंगे और इस 3 की उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जैसा कि आ गया 3 3 ज़ा 9, 6x, ये तो 3 रह गया होगा और ये 4 रह गया होगा। यही हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखते हैं ये क्वेश्चन। देखिए इस बार y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ x दिया है। तो हम जब फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं तो हमें इसका डेरिवेटिव पता होना चाहिए, जो कि होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने इसके लिए वीडियोस मतलब शुरू की वीडियोस में बता रखा है फॉर्मूला किस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो चलिए, अब ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्लीट हो चुका है, बट हमें यहाँ भी सेकंड डेरिवेटिव करना है, क्योंकि तो सेकंड के लिए या तो आप क्वोशिएंट रूल लगाएंगे या चेन रूल भी लगा सकते हैं। अब चेन रूल का किस तरह से लगाने के लिए बोल रहा हूँ कि ये जो होल टर्म है इसे ऊपर ले जाएंगे ना, इसकी पावर -1 हो जाएगी। पावर मल्टीप्लाई में एक पावर कम और वही चेन रूल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम अभी यहाँ पर चलिए क्वोशिएंट रूल का ही यूज़ करते हैं। तो जब मैं सेकंड डेरिवेटिव करूँगा तो क्वोशिएंट रूल क्या होता है कि नीचे वाले टर्म का होल स्क्वायर, याद रखना क्या होता है, नीचे वाला जो भी टर्म है उसका होल स्क्वायर, फिर ये भी वाला टर्म एज इट इज़, जो नीचे वाला टर्म था उसे ऊपर उतार देना है एज इट इज़ जैसा है, इनटू अब ये जो ऊपर वाला टर्म है मतलब 1, इसका करना है डेरिवेटिव। तो 1 का डेरिवेटिव हम सभी जानते हैं, कांस्टेंट नंबरों का डेरिवेटिव होता है 0 माइनस, अब ये जो ऊपर वाला टर्म था ये एज इट इज़ मतलब 1, और इसका करेंगे डेरिवेटिव नीचे वाले का, जो कि हो जाएगा 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो यही हमारा आंसर है यहाँ पर, क्योंकि ये पूरा पार्ट देखिए 0 हो गया, -1 की जब 2x से मल्टीप्लाई करोगे -2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो चुका है। तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव था। जो आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो एक्चुअली डायरेक्ट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो बहुत कम है चांस है कि बोलेगा, आपको इस तरह से प्रूफ करने के लिए देता है वो, जैसा कि हमें 11वें क्वेश्चन में दे रखा है। यहाँ हमें बोल रखा है कि y की मतलब एक इक्वेशन बना रखी है इन्होंने, और कहा है कि प्रूफ कीजिए सेकेंड डेरिवेटिव प्लस y इज इक्वल्स टू 0। ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मतलब ना सेकेंड डेरिवेटिव है, प्लस y इज इक्वल्स टू 0। चलो इसे लिख लेते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो मैं लिख चुका हूँ यहाँ, जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, कि पहले तो y की वैल्यू मतलब जो भी इन्होंने y का एक्सप्रेशन दिया था, और हमें यहाँ प्रूफ करना है कि सेकेंड डेरिवेटिव प्लस y इज इक्वल्स टू 0 ही होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स। 5 कांस्टेंट टर्म है, यहाँ कोई प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना, डायरेक्ट करना है कि कोस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, इसी तरह से 3 लिखेंगे और ये साइन का हम डेरिवेटिव कर देंगे, जो कि हो जाएगा कोस एक्स। ओके, ये तो हुआ फर्स्ट डेरिवेटिव, बट हमें यहाँ सेकंड डेरिवेटिव करना था, ठीक है ना। तो सेकंड डेरिवेटिव को देखिए किस तरह से लिखते हैं, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ याद रखेंगे, देखिए डी पर स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स पर स्क्वायर है, ठीक है, वाई पे कोई स्क्वायर नहीं लगाना होता, तो इसे सेकंड डेरिवेटिव भी बोलते हैं या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये तो देखिए माइनस का कोस एक्स, साइन का डेरिवेटिव कोस होता है ना, और यह आएगा माइनस का साइन एक्स। तो ये माइनस माइनस प्लस होने वाला है वैसे। इसे चलिए मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसी तरह लिख देता हूँ, और ये हो गया हमारा माइनस, या माइनस कॉमन ले लीजिए, 5 कोस एक्स, एक माइनस बचा होगा 3 साइन एक्स, और ये जो हमें ये जो y गिवन था ये तो उसी के बराबर इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, और ये y रख सकते हैं आप इसकी वैल्यू को, जो कि हमें स्टार्टिंग में ही हमें ये गिवन कर रखा था इन्होंने। तो ये माइनस वाई, ठीक है ना, माइनस वाई को जब राइट साइड लेफ्ट साइड में लाते हैं तो ये हो जाएगा
प्रूव, जो इन्होंने बोला था। तो क्वेश्चन लगभग इसी तरह प्रूव हो जाते हैं ये प्रूव वाले, कि आपको एक मतलब इक्वेशन दे रखी होती है, आप डेरिवेटिव करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, और ये जो वैल्यू जिनकी पुट कर सकते हो आप वाई के टर्म में उन्हें पुट करना होता है, ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम यही होता है। और मतलब लेफ़्ट साइड में या राइट साइड में जो भी हमें शिफ्ट करने की ज़रूरत होती है, उसके बाद डायरेक्ट ही प्रूव हो जाते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि यहाँ देखिए y इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स ऑफ x हमें गिवन है, और हमें बोला है कि इस बार फाइंड कीजिए, हमें कुछ प्रूव नहीं करना है, केवल हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। और आगे एक चीज़ और लिखा है इन टर्म ऑफ y के टर्म में आना चाहिए y का डेरिवेटिव, मतलब सेकंड डेरिवेटिव जो होगा y अलोन, मतलब वहाँ x ना हो, केवल y ही होगा जब हम डेरिवेटिव कर देंगे। इस तरह से हमें सोल्व करना है। इसलिए मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ कि किस तरह से हमें ये चीज़ को समझना होता है। वैसे मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें हमें क्या करना होता है, ज़्यादातर बच्चे मतलब क्या करते हैं, इसे डेरिवेटिव कर देंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव कर देंगे, और जहाँ x आ रहा होगा, क्योंकि फंक्शन में, क्योंकि यहाँ देखिए x है राइट साइड में, तो x के टर्म में ही आने वाला है। मगर इन्होंने बोला था हमें क्वेश्चन में कि आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना है इन टर्म ऑफ y अलोन। तो हमें x की वैल्यू पुट करनी होती है, कोस इनवर्स को इस तरफ लाएंगे, कोस y हो जाएगा, और जहाँ जहाँ x आ रहा होगा वो 2-4 जगह वहाँ पर हम y पुट कर देंगे, और क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है ज़्यादातर। बट मैं उसका एक इजी मेथड बताता हूँ आपको, डायरेक्ट किस तरह करना होता है। देखिए ये जो हमारा कोस इनवर्स x है, इसे अभी ही इस तरफ ले आते हैं हम राइट साइड में। तो जब हम डेरिवेटिव करेंगे ना, ये x अभी एलिमिनेट हो जाएगा, ये आएगा ही नहीं, केवल y वगैरह ही आएंगे, ठीक। तो यही करने वाले हैं हम, इसे हम राइट साइड में ले आते हैं। कोस y इज इक्वल्स टू x, ये आ गया है। तो डेरिवेटिव करने के लिए हमें लिखना होगा, यहाँ कोस का डेरिवेटिव हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में अगर करते हैं, माइनस का साइन y, फिर y का भी तो करना होता है, तो लिख देंगे y का डेरिवेटिव, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। अभी देखिए ये जो भी टर्म है यहाँ पर y डैश के मल्टीप्लाई में, इसे आप नीचे ले आएंगे, मतलब मल्टीप्लाई वाला टर्म जैसे डिवाइड में आ जाता है, और 1 साइन को लिखते हैं हम कोसेक, ठीक है ना। अब देखिए केवल y रह गया है हमारे एक्सप्रेशन में, x एलिमिनेट हो चुका है, वो है ही नहीं। तो अब जब भी हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो केवल y अलोन आने वाला है। तो करते हैं जरा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो कोसेक y का डेरिवेटिव हो जाएगा कोट y, कोसेक y, कोट y, बट ये नेगेटिव में आता है तो इसे पॉजिटिव कर लेंगे, ठीक है ना। यही हमारा आंसर है, और ये देखिए केवल y आ रहा है हमारे आंसर में, मतलब ये y अलोन हो गया सेकंड डेरिवेटिव। यही हमें फाइंड करना था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। y इज इक्वल्स टू 3 कोस log x प्लस 4 साइन log x, और हमें ये शो करना है। तो जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ, जो प्रूव वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें हमें किस तरह से सॉल्व करना होता है। तो लिख लेता हूँ मैं, और देखिए किस तरह हम सॉल्व करने वाले हैं। और देखिए यहाँ लिखा है x² y2 x y1 प्लस y। तो ये जो y1 y2 वगैरह लिखे हुए होते हैं, ये भी सेकेंड ऑर्डर को या फर्स्ट ऑर्डर शो करते हैं, ठीक है ना। y1 है तो इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, y2 का मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इस तरह हम नंबरों से भी शो कर सकते हैं। अब ये पावर में नहीं, इन्हें नीचे लिखा जाएगा, बस इस पर ध्यान दीजिएगा। ये y2 ऊपर नहीं लिखा, y के नीचे लिखा है ना, और जब हम डैश लगाते हैं वो ऊपर लगाते हैं। ओके, तो ये डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। चलिए देखते हैं इसे किस तरह सॉल्व करना है। देखिए डेरिवेटिव के लिए सबसे पहले हम लिख देंगे, यहाँ मैंने बताया यहाँ y1 लिख सकते हो आप, इसका मतलब हो जाएगा हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर रहे हैं। 3 का 3 एज इट इज़, और कोस का डेरिवेटिव हो जाता है माइनस साइन, एंगल भी तो आएगा इसका जो कि है log x, और फिर चैन रूल के अकॉर्डिंग इसके एंगल का जब आप करते हो log x का जो कि हो जाएगा 1/x, ठीक है ना। अभी हम डेरिवेटिव कर चुके हैं इस वाले टर्म का पूरा, प्लस बिल्कुल इसी तरह से हम नेक्स्ट का भी करने वाले हैं। 4 साइन के लिए आ जाएगा कोस एंगल इसका, और फिर log x का करेंगे तो 1/x। देखिए दोनों के नीचे ही x आ रहा है,
हम एलसीएम लेंगे तो x आएगा डिवाइड में, या ये जो दोनों के ही डिवाइड में से हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। ये कह सकते हैं मल्टीप्लाई जब कर रहे हैं x से, xy1 इज इक्वल, और इसके बाद आ गया हमारा -3 sin log x। ये जो 1/x थे ना, मैंने दोनों के मतलब कॉमन लेकर यहाँ मल्टीप्लाई में लिख दिया, तो इसे नहीं लिखना आपको। और 4 cos log x, ये हमारा अभी एक्सप्रेशन बचा है। तो अभी जब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ तो होगा प्रोडक्ट रूल। तो जैसे कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव y1 की जगह क्या लिख देंगे 2 प्लस, अब सेकंड एज इट इज, और x का हो जाएगा 1 इज इक्वल, और अभी इसका डेरिवेटिव जब आप करते हैं साइन का होता है कोस log x, 4 कोस का हो जाएगा, और log x का भी तो होगा 1/x, चेन रूल के हिसाब से, ठीक है ना। और जब कोस का करते हैं तो माइनस साइन log x, और log x का करते हैं तो डेरिवेटिव 1/x। देखिए दोबारा से अपॉन में x आ गया तो इसकी भी मल्टीप्लाई कर लेंगे आप। ये हो गया x² y2 x y1, और दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस कॉमन लिया जा सकता है इसका, और अगर आप ध्यान देंगे तो ये फर्स्ट जो एक्सप्रेशन हमें दिया था y इज इक्वल्स टू, ये पूरा y के इक्वल है, हम यहाँ y पुट कर सकते हैं। और जब आप इसे y पुट करने के बाद राइट साइड को लेफ्ट में लाएंगे, माइनस है तो वो प्लस y हो जाएगा, और वही हमें प्रूफ करना था। जब हम देखते हैं x² y2 x y1 प्लस y इज इक्वल्स टू 0, ये हमें प्रूफ करना था। देखते हैं, तो ये रहा जैसा कि था x² y2 प्लस xy प्लस y इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये 14 वाला क्वेश्चन किस तरह से करना है। आपको y का पहले तो फर्स्ट y की वैल्यू तो हमें पता ही है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है ना। और फिर आपको करना है इसका सेकंड डेरिवेटिव करने की, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव और फिर फर्स्ट डेरिवेटिव का इक्वेशन सेकंड मान लेना। इसी तरह से सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, उसे थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। और ना ये हमारा एक्सप्रेशन डायरेक्ट शो नहीं होगा जैसा हम पिछले क्वेश्चनों को कर रहे थे। हमें इसमें ना वो जो वैल्यूज़ आई थी, मतलब इक्वेशंस टाइप में आपकी बनी होंगी y फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव के लिए, वो वैल्यूज़ यहाँ पुट करनी है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए यहाँ, और ये फर्स्ट डेरिवेटिव और ये y की वैल्यू जो यहाँ दी है ये हमें पुट करेंगे, तो सारा कुछ कैंसिल आउट होकर के 0 बन जाएगा, और आपकी राइट साइड प्रूव हो जाएगी। ठीक है ना, समझ में आया ना क्या कहा है मैंने, कि आपको इक्वेशन मानते हुए चलना है डेरिवेटिव करने पर। जैसे कि इसे इक्वेशन फर्स्ट, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे, उसे इक्वेशन सेकंड, और थर्ड डेरिवेटिव मतलब दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, उसे थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। और वो जो हमारे तीनों मतलब 2 डेरिवेटिव और ये जो इक्वेशन थी, उससे जब आप पुट करते हो इस इक्वेशन में, तो ये सारा कुछ कैंसिल आउट होकर के 0 हो जाएगा, और यही हमें प्रूफ करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को ना आप खुद से ट्राई करना, मैं अभी यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए ये इक्वेशन दी है, और जबकि हमें प्रूफ करना है कि सेकंड डेरिवेटिव होता है 49 y के बराबर ही होगा, ये हमें लाना है, 49 लाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ इस इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, और इसका डेरिवेटिव कर देंगे। तो जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं तो हम जानते हैं 500 तो एज इट इज़ रहेगा, E7 का हो जाता है यही रहेगा, और इसकी पावर का करेंगे तो 7 प्लस 600 E-7 और -7 आ जाएगा जब मतलब पावर का डेरिवेटिव आप करते हैं। तो देखिए 7 तो आ चुका है मल्टीप्लाई में, अगर दोबारा करेंगे तो 7 और आ जाएगा अगेन। जब हम डेरिवेटिव करेंगे 500 E7, ये वाला तो एज इट इज़, अभी इसकी पावर का नहीं करा डेरिवेटिव, जब पावर का करेंगे तो एक और 7 आएगा। इसी तरह से 600 इसका यही रहेगा, और जब इसकी पावर का करेंगे तो माइनस का 7। तो देखिए 7 7 तो 49, और ये भी प्लस 49 ही आएगा, इसे हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ 49 कॉमन लिया, और हमारी केवल जो इक्वेशन फर्स्ट थी वही बच जाएगी। तो इसे हम y बोलेंगे, और ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है ना। ये हो चुका है प्रूफ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो आपको यहाँ प्रूव करना है कि जो सेकंड डेरिवेटिव होगा वो फर्स्ट डेरिवेटिव के स्क्वायर के बराबर आएगा, ऐसा आपको प्रूव करना है और आपका एक्सप्रेशन यहाँ पर गिवन है। ठीक, तो एक सिंपल सा मेथड है, वैसे तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इसे लेफ्ट साइड में लाएंगे, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा। और शायद मैं बता चुका हूँ कि जब ई मतलब ये एक्सपोनेंशियल जो होता है, इसे जब आप शिफ्ट करेंगे तो यहाँ y रह जाएगा और यहाँ log की फॉर्म बन जाएगी, मतलब log आ जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हैं log 1, और जो नीचे टर्म होता है उसे माइनस, अगर ये ऊपर होता है मल्टीप्लाई में तो उसे प्लस में लिखते हैं log x प्लस 1। इस तरह से हमारा एक्सप्रेशन आ गया है। और log 1 ना हमेशा याद रखना ऑलवेज ज़ीरो होता है, log 1 हमेशा ज़ीरो होगी इसकी वैल्यू। तो हमारा मेन जो मतलब इसे सोल्व करने के लिए वो यही पार्ट है। अब हमें करना है यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर बराबर होगा सेकंड डेरिवेटिव, ऐसा हमें प्रूव करना है। और प्रूव करने के लिए एक सिंपल सा मेथड था हमारे पास कि जब फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो log का होता है 1/x प्लस 1, ये हो जाएगा। और x प्लस 1 का भी करते हैं तो वो 1 ही आएगा, और 1 का 0 से लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। मेन यही है। तो अभी सेकंड डेरिवेटिव करता हूँ मैं, तो इसका माइनस तो मैं बाहर ले लेता हूँ और क्वेश्चन रूल लगा रहा हूँ, जैसे कि हम लगाते हैं कि नीचे वाले टर्म का स्क्वायर और ये एज इट इज़ ऊपर वाला टर्म का डेरिवेटिव जो कि 0 हो जाएगा, माइनस ऊपर वाला टर्म और नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव। तो x का तो होगा 1 और 1 का होगा 0। तो देखिए ये तो 0 हो गया पूरा टर्म, और ये आ रहा है -1, और माइनस पहले से ही है बाहर। तो हम वैसे कह सकते हैं एक चीज़ कि -1/x प्लस 1, क्योंकि -1 और ये भी -1, तो इसका स्क्वायर कह सकते हैं, और नीचे भी स्क्वायर था, ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर हो गया। और इसे बोल सकते हैं ये फर्स्ट डेरिवेटिव था। ये तो आपको प्रूव करना था कि सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव का होल स्क्वायर होता है। ये हो चुका है प्रूव। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप देखते हैं कि कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको करना वही है कि जैसे करते हैं कि फर्स्ट टर्म मतलब आप डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे, जो भी नीचे टर्म आएगा ना उसे आप मल्टीप्लाई में ले आना लेफ्ट साइड में। जैसे मैंने 13 क्वेश्चन किया था, x आ रहा था डिवाइड में बार बार, तो मैं यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कर दे रहा था, तो वैसा ही इसे करना है और ये खुद ही प्रूव हो जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ठीक से करते हैं तो चैप्टर ये लगभग ख़त्म हो चुका है। इसकी एक्सरसाइज रह गई है, उसकी भी मैं वीडियो जल्दी ही बनाऊँगा। आप इनके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। मैं जल्दी ही मतलब नोट्स भी आपको लगा कर दिया करूँगा। बुक के अलावा प्रीवियस ईयर में जो आ चुके हैं क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं ज़्यादातर, उनके में हो सकेगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नोट्स लगा कर दे दिया करूँगा, आप उसे चेक कर सकते हैं। अभी आप इसके एग्जाम्पल वगैरह अच्छे से करिए, और आप अगर किसी और बुक से भी क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं, लगभग क्वेश्चंस हो जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो का कौन सा सेक्शन आपको अच्छे से सबसे ज़्यादा अच्छे से समझ में आया, या कौन सा सेक्शन समझ में नहीं आया, वो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। अगर कुछ कमी रहती है तो मैं उसे अच्छे से दोबारा से रिप्रेजेंट कर सकूँगा, ठीक है ना। ओके, तो थैंक यू, बाय बाय।